तो वेलकम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं समास। मैं रवि रत्नम सिंह आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, समास। तो देखते हैं समास को। समास जो होता है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप सीटेट, बीएड या किसी भी एसएससी टाइप के एग्जाम जैसे जिसके सिलेबस में हिंदी होता है वहाँ पे समास को आना है। तो आज हम देखते हैं एक बेहतरीन समास का कंसेप्ट और एक बहुत ही आसान में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप समास पूरे जीवन में आपको मैं याद रहेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं समास को। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेपण, किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे कि राजा का पुत्र, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में राजपुत्र। तो यहाँ पे संक्षेपण होता है, उसको हम लोग छोटा करते हैं। तो जैसे कि रोग से मुक्त, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रोग मुक्त। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अगर बेसिक डिफिनेशन में जाते हैं तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, उस शब्द मिलने का जो नए शब्द बनते हैं, जो संक्षेप में होकर आता है शॉर्ट में, उससे हम समास कहते हैं। समास का 6 भेद होते हैं। मेनली समास का 6 भेद होता है, आपको 7, 8 में नहीं है। समास का मेनली 6 भेद होता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन वही 6 भेद से आते हैं। वही 6 भेद कौन है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर ये जो 6 भेद है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो अवयवी भाव क्या होता है? तो ऐसा समास जिसका पहला शब्द जो होता है वह उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है, उसको हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। या उस समास में जनरली आपको यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, पहला शब्द उपसर्ग होगा। और उसमें जनरली क्या होता है, जहाँ पे शब्दों का रिपीट होता है, शब्दों को दोहराया, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, बार बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिदिन, मतलब पहला शब्द क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है। यथाशक्ति, रातों रात, अनुकूल, तो अनु यहाँ पे क्या है? अनु जो है आपका उपसर्ग है। आप अनुरूप भी कह सकते हैं। तो ऐसा शब्द जिसका पहला शब्द उपसर्ग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में मेनली कारक का जो होता है दूसरा से लेके 7वां तक होता है, दूसरा से 7वां भेद तक होता है। जैसे कि यहाँ पे जो दूसरे शब्द से जो 7वें शब्द की विभक्ति है वो है का, के, की, को, के लिए, पर से। अगर ये किसी शब्द के बीच में आए तो आप वहाँ पे बोलिएगा यह क्या है? यह तत्पुरुष समास है। जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, क्या आ गया? का आ गया, ठीक है। तो कर्ता ने संबंध में क्या होता है? का, के, की। तो ये कौन सा भेद है? 7वां भेद है। तो जहाँ पे कारक के जो दूसरे से 7वें भेद का जो विभक्ति आता है, उनको तोड़ने पर वो क्या होता है? वह होता है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? इसमें जो शब्द आता है उसको तोड़िएगा तो है जो या के समान, या जिसका पहला पद विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण हो वह आपका क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे दूसरा पद विशेष, जैसे महापुरुष, तो यहाँ पे पहला क्या है? विशेषण है, और दूसरा क्या है? संज्ञा है। या पहला विशेषण है और जिसके बारे में बात होती है वो विशेष्य होता है। तो कर्मधारय समास जहाँ पर पहला पद विशेषण होता है। द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्या, नंबर। प्रथम पद संख्यावाचक, जैसे दोपहर, नवरात्रि, तिरंगा, ठीक है। जहाँ पे पहला शब्द संख्यावाचक आ जाए वो आपको क्या होगी? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, तो चार राह, जहाँ से 4 राह कटते, चौराहा। तो तिरंगा, 3 रंग, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? द्विगु समास। द्वंद्व समास, जहाँ पे और या उसको तोड़ने पे, जैसे नदी नाले, रोटी पानी, सब्जी रोटी, तो सब्जी और रोटी, उसको तोड़ने पे और या आएगा, और या आएगा। नदी नाले, तो नदी और नाले। बहुव्रीहि समास, तो इस समास में क्या होता है? अब इस समास में जनरली आपको क्या होता है कि आप शब्दों को जब तोड़ते हैं तो अन्य अर्थ प्रकट होता है या देवी देवताओं के अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे कि घनानंद, तो ये कृष्ण का नाम है। गंगाधर, शिव को बोला जाता है। लंबोदर, जिसका लंबा उधर, भगवान गणेश। तो ये जो होते हैं ये आपको बहुव्रीहि समास होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने बिना लाग लपट के मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया, आपको बेहतरीन समझ में आया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।